वरसिंहपुर में आयोजित 4 दिवसीय 69वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता 2025 का भव्य समापन समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सागवाड़ा अध्यक्ष धीरज मेहता उपस्थित रहे, जबकि अध्यक्षता विधायक प्रत्याशी कैलाश रोत ने की। 4 दिवसीय इस प्रतियोगिता में टेबल टेनिस, लॉन टेनिस और रोलर स्केटिंग का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में कुल 89 टीमों के लगभग 400 खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। समापन अवसर पर अतिथियों द्वारा विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी व सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। खिलाड़ियों और दर्शकों ने पूरे उत्साह से कार्यक्रम का आनंद लिया और खेल भावना से प्रेरित इस आयोजन की सराहना की। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं एकता समाचार के संवाददाता राजू भाई बर्तन वाले हमारे बीच में आपका वेलकम है। साथ ही हमारी 69वीं टेबल टेनिस, लॉन टेनिस और रोलर स्केटिंग की खेलकूद प्रतियोगिता के समापन सत्र में हमारे बीच में खिलाड़ियों को पारितोषिक वितरण करने के लिए हमारे मध्य आदरणीय कैलाश जी मीणा साहब और धीरज जी मेहता साहब और उप प्रधान नरेश जी पाटीदार साहब हमारे बीच में पधारे हैं और अन्य दूसरे साथी भी दिनेश जी वगैरह सब हमारे साथ में पधारे हैं। उनका मैं तहे दिल से यहाँ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही जैसा कि हमको विदित है कि इस प्रतियोगिता में 3 प्रकार की टूर्नामेंट थी, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस और रोलर स्केटिंग। ये 2 प्रकार के आयु वर्ग की टूर्नामेंट थी, 17 वर्ष बॉयज़ एंड गर्ल्स और 19 वर्ष बॉयज़ एंड गर्ल्स। इस प्रकार से हम देखें तो ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट था। इसमें 89 टीमों के 400 खिलाड़ियों ने लगभग इसमें भाग लिया था और बहुत ही अच्छा शानदार यहाँ का आयोजन रहा। इसमें विजेता उप विजेता रहे, हार्डलाइन भी हमने निकाली है। तृतीय और चतुर्थ स्थान पर भी यहाँ पर के खिलाड़ी रहे हैं। इन सबको वरसिंहपुर के वासियों ने और स्टाफ के साथियों ने बहुत अच्छा इनाम अतिथियों के करकमलों के द्वारा यहाँ पर प्रदान किया गया है। और इस प्रतियोगिता में हमारे संयोजक और प्रधानाचार्य नवीन चंद्र जी डेंडोर साहब ने तन मन धन से विगत कई दिनों से 15-20 दिन से वो लगे हुए थे और उनका पूरा स्टाफ और यहाँ की शारीरिक शिक्षिका जो कि इस प्रतियोगिता की सचिव है प्रतिभा भट्ट ने भी बहुत अच्छी मेहनत की है। और साथ ही ग्रामीणों में हमारे जय जी पाटीदार और वो सेवक साहब हैं और दूसरे सभी पाटीदारों ने बहुत अच्छा, और ब्राह्मण समाज ने बहुत अच्छा, आदिवासी समाज ने बहुत अच्छा योगदान दिया है। और विशेषकर खिलाड़ियों को यहाँ पर 5 दिन की भोजन व्यवस्था उपलब्ध कराई गई थी। सुबह चाय नाश्ता दिया गया, दोपहर में भोजन दिया गया, रात को ठहरने की व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार से निर्विघ्न ये प्रतियोगिता यहाँ पर हमारे नवीन जी डेंडोर साहब के नेतृत्व में, सीबीओ साहब नरेंद्र जी भट्ट साहब के नेतृत्व में, एसीबीओ रोहित जी, रमेश जी प्रजापत और दोनों पर्यवेक्षक कुंदन जी और रतन जी प्रजापत साहब और हम दोनों जनरल रेफरी यहाँ पर लगे थे, मैं स्वयं और हमारे रविंद्र जी व्यास सर और हमारे पूरी निर्णायक की पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई थी। सब ने बहुत अच्छे मैचेस कराए, निर्विघ्न बिना किसी पक्षपात के यहाँ पर टूर्नामेंट कराए हैं। और समापन सत्र हमारे विधायक प्रत्याशी कैलाश जी मीणा साहब और कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष धीरज जी मेहता साहब और हमारे दूसरे अतिथि आप सब देख ही रहे हैं, उनके नेतृत्व में, उनके सानिध्य में बहुत अच्छा समापन सत्र यहाँ पर आयोजित हुआ है। तो एक बार पुनः सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इसी हस्ती से रूबरू करवाता हूँ एकता समाचार के माध्यम से, जो युवा है भाई साहब पाटीदार जी, जयेश भाई पाटीदार, जिन्होंने इस कार्यक्रम को अंजाम दिया, बताइए। धन्यवाद सबसे पहले तो एकता समाचार का कि आप हमारे अल्प निवेदन पर हमारे बीच पधारते हैं, तो उसके लिए आपका तहे दिल से आभार। और ऐसी तो कोई बात है नहीं, हमारे सामने मतलब एक चुनौती थी और उस चुनौती को हमने स्वीकार किया और लास्ट तक मतलब ये अंजाम दिया है। बाकी मेरा गांव मतलब ऐसा गांव है जो मतलब उनको जो मतलब कार्य दिया जाता है उस कार्य को मतलब हम पूर्ण करते हैं कैसे भी, ठीक है। हमारे सामने इस परिस्थितियाँ भी ऐसी आ गई कि इस टूर्नामेंट के दरमियान हमारे 3 मौतें हो गई गांव के अंदर, 1 युवा 2 बुजुर्ग, फिर भी हमने हौसला नहीं हारा, ठीक है। और हमने मतलब इस कार्य को अंतिम रूप दिया और बाकी सब तो इस टूर्नामेंट के रिगार्डिंग आपको सर ने बताया। सर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मुख्य अतिथि विधायक प्रत्याशी भाई कैलाश जी रोज से मैं रूबरू करवाता हूँ। कैलाश जी बताइए, आज का कार्यक्रम का समापन हुआ। सबसे पहले तो एकता समाचार का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ पर वरसिंहपुर में आकर इस खेल प्रतियोगिता को कवरेज लिया और आज हम सभी जनप्रतिनिधि और ये जो शिक्षकगण हैं वो यहाँ पर जो 69वीं लॉन टेनिस, टेबल टेनिस और स्केटिंग की जो टूर्नामेंट का समापन समारोह था उसमें उपस्थित हुए। हमें यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा और अगले 4 दिनों से यहाँ पर जो व्यवस्था जो चल रही थी हमने आके देखा, बहुत शानदार व्यवस्था थी और सभी जो निर्णायक गण हैं इन्होंने अच्छे निर्णय दिया और खिलाड़ियों ने भी अच्छा तन मन धन से अच्छा खेले वो। और इसमें जो भी विजेता रहे हैं इनको बधाई
और नहीं रहे इनको भी हम भैया बहनों के कहना चाहेंगे कि अगली बार आने वाला समय आपके पास है, आगे तैयारी करो, जीत अवश्य मिलेगी। और यहाँ पे हमने इस सभी ग्रामवासियों को एक सफल आयोजन के लिए और इस शिक्षा के मंदिर में जो भी शिक्षकगण हैं इन सबको बधाई देना चाहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अब मैं आपको रूबरू करवाता हूँ, प्रधान हमारे बीच है पाटीदार जी। हम आज ग्राम पंचायत वर्सिंगपुर में 69वीं खेलकूद प्रतियोगिता में हमारा यहाँ पर निमंत्रण था, तो हम आए थे इधर। यहाँ बहुत अच्छा कार्यक्रम इन्होंने लगभग 4 दिनों से ग्रामवासियों ने और भामाशाहों ने मिलकर बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया। सभी शिक्षकगण यहाँ पर, हमारे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं सभी यहाँ पर हमें समापन इस कार्यक्रम में हमें आमंत्रित किया। साथ ही हमें कहना चाहता हूँ कि बच्चों के लिए खेलकूद प्रतियोगिता में ज़्यादा रुचि दिखानी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, और इसी खेलकूद के ज़रिए वो जिला स्तर, राज्य स्तर पर भी वो अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद। यहाँ ग्रामवासियों ने इस खेलकूद प्रतियोगिता में बहुत सहयोग किया। आप सबका मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद। अब जिला परिषद सदस्य हमारे बीच है हरीश जी। हरीश जी बताइए, आज व्यापार हुआ है और यहाँ कार्यक्रम में आप भी पधारे हैं। सर्वप्रथम एकता समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जो कि हर क्षेत्र की आसपास की और लंबे से लंबे दूरी तक जाकर अपने समाचार को आम जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। साथ ही आज 69वीं जिला स्तरीय अपने प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ वर्सिंगपुर में किया गया, जिसमें वर्सिंगपुर ग्रामवासियों की ओर से और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा अच्छा योगदान कर इसका आगाज हुआ और संपूर्ण रूप से शानदार प्रतियोगिता का आयोजन हुआ ऐसा महसूस हुआ, क्योंकि यहाँ पे 3 मौतें हुई ऐसा यहाँ पे ग्रामवासियों ने बताया। उसके बावजूद इस आयोजन का करना निश्चित ही स्कूल प्रशासन को भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना ऐसा महसूस हो रहा था, लेकिन इसके बाद भी निर्विघ्न इस कार्यक्रम का आयोजन होना बहुत ही शानदार कार्यक्रम हुआ। मैं पुनः सभी को हार्दिक आभार और धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप भी बताइए, आप भी इस कार्यक्रम में पधारे हो। नमस्कार, एकता समाचार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमको आज यहाँ पर वर्सिंगपुर में 69वीं समापन टूर्नामेंट समापन सभा में हमको बुलाया गया। काफ़ी अच्छा यहाँ पर हमारा स्वागत किया गया, तथा जहाँ यहाँ पर जो भी खिलाड़ी है उनके मन में जो भावना खेल के प्रति है वह काफ़ी उत्साहवर्धक भावना थी। और इसी के साथ यहाँ पर हमने सबको जो भी यहाँ के जो शिक्षकगण हैं उनका जो खेलों के प्रति जो छात्रों के लिए जो भावना थी वो भी बहुत अच्छी रही। इसके साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। प्रकाश जी जो पुनर्वास कॉलोनी में शारीरिक शिक्षक है, प्रकाश जी आपके जो है स्कूल से भी यहाँ बच्चों ने टूर्नामेंट में भाग लिया, बताइए इसके बारे में। सबसे पहले तो मैं राजू भाई एकता समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही जो आज के उपस्थित मंचासीन सभी अतिथि जो मेरे साथ में खड़े हैं, आप सबका भी हृदय से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथियों में ये बताना चाहता हूँ कि पुनर्वास कॉलोनी में लंबे समय से पीटीआई का पद खाली है राजू भाई, और लंबे समय से खाली होने के बावजूद भी हर वर्ष मैं 5 शील्डें पुनर्वास कॉलोनी के नाम करता हूँ। तो एक सप्ताह में अभी ये 4थी शील्ड है यहाँ। इसके पहले 8 तारीख को उमियानगर चित्री में वॉलीबॉल में 19 वर्ष में कॉलोनी विजेता रही और 17 वर्ष में उप विजेता रही। आज यहाँ 19 वर्ष छात्र टेबल टेनिस में विजेता रही और 17 वर्ष में उप विजेता रही। तो जीवन में 33 वर्षों से लगातार मैं ये काम अपना ईमानदारी के साथ में निभाता आ रहा हूँ, और इन सभी शारीरिक शिक्षक साथियों के नेतृत्व में मुझे मौका मिलता है तो मैं उसको चूकता नहीं हूँ। मैं अभी दूसरा चरण हुआ है और 4 शील्डें मेरे पास में हैं। अभी तो तीसरा चरण और चौथा चरण, 2 चरण और बाकी हैं। आने वाले समय में पुनर्वास कॉलोनी ओर से मेरी इच्छा है कि इस बार कम से कम 5 से ज़्यादा इन ट्रॉफियों की संख्या हो जाएगी, और मेरा सेवा काल मात्र 20 महीना ही बाकी है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे इस सेवा काल के पूर्व ही मेरा बेटा जो शारीरिक शिक्षक सुंदरपुर सामलिया में लगा हुआ है, तो इस क्षेत्र में पिता शारीरिक शिक्षक नहीं बन सका, लेकिन एक बेटे शारीरिक शिक्षक बन करके आप सबके साथ में सेवाएं देगा। जीवन में एक बार आप सभी का हृदय से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मेरी टीम का लास्ट ईयर भी 17 वर्ष में विजेता था, उसका बेस्ट प्लेयर रोमिल पाटीदार था, और इस वर्ष का 19 वर्ष में भी विजेता है। उसी टीम का साथी वही है रोमिल पाटीदार, और उसमें बेस्ट प्लेयर रहा वो उसका साथी रौनक पाटीदार रहा, और 17 वर्ष में भी बेस्ट
जो खिलाड़ी रहा वो भी भाग्येश पाटीदार पादरा से मूलतः, लेकिन वो पुनर्वास कॉलोनी का छात्र है 17 वर्ष में, इसलिए बहुत बड़ी अच्छी सफलता मिलती है। जहां अपना समर्पण होता है वहां वास्तव में सफलताएं पद चुमती है। एक बार पुनः मैं इस पूरे आयोजन के निमित्त मैं मेरे परम मित्र भाई नवीन जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि एक संयोजक के रूप में आपके संयोजन में इतना बड़ा विशाल और भव्य वे भंडारा ही देख रहा हूं मैं सामने, और 5 दिन इससे भी ज़्यादा संख्या में बालकों ने यहाँ भोजन लिया, प्रसाद लिया, और श्राद्ध के इस महापवित्र समय में इतना बड़ा भोजन दान देना जो भामाशाह है उनको भी धन्यवाद। यहाँ के सभी जिन्होंने इसमें सेवा कार्य में भाग लिया, आप सबका हृदय से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। अब अंत में आभार की रस्म भाई हमारे नवीन जी जो इस स्कूल से प्रिंसिपल साहब है, बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं राजू भाई बर्तनवाला एकता समाचार का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज के हमारे इस 69वीं जिला स्तरीय रोलर स्केटिंग, टेबल टेनिस और लॉन टेनिस अब 4 दिवसीय प्रतियोगिता के समापन के अवसर पर हमारे बीच आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुख्य अतिथि धीरज जी मेहता, साथ ही अध्यक्ष महोदय पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी कैलाश जी रोज साहब और अन्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकारिणी के पदाधिकारी गण के मंचासीन अतिथि के द्वारा आज समापन समारोह का आयोजन हुआ, और उसके अंदर हमारे समस्त 4 दिवसीय जो इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ उसके अंदर मुख्य निर्णायक श्री व्यास जी और हरि जी पाटीदार साहब, प्रकाश जी पंड्या एवं अन्य प्रकाश जी व्यास एवं अन्य जितने भी निर्णायक बंधु है उन निर्णायक बंधु ने 4 दिवसीय इस प्रतियोगिता में अपना पूर्ण निष्पक्ष दृष्टि से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया 17 वर्ष और 19 वर्ष में, और इसमें 1% भी कोई त्रुटि नहीं हुई है। वास्तव में ये सारे निर्णायक है वह अपने कार्य के प्रति जिज्ञासु है, उनमें 1% भी कहीं 19 या 20 करने की भावना नहीं है, और पूर्ण तत्परता के साथ भी इस प्रतियोगिता को 4 दिवस में समापन कर दिया गया है। और बहुत सारे हमारे यहाँ के जो भामाशाह हैं उन्होंने तन से पूर्ण सहयोग प्रदान किया। भोजन की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, पानी प्याऊ की व्यवस्था और अन्य मैनेजमेंट जो भी करना पड़े, किसी भी चीज़ की कमी होती है तो मैनेज करते हुए आपस में इस प्रतियोगिता को अच्छी तरह संपादित किया। हमारे मीडिया प्रभारी राजू भाई को भी मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने दोनों समय में उद्घाटन सत्र एवं समापन सत्र दोनों में आपकी अहम भूमिका यहाँ पर रही, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। साथ ही हमारे यहाँ पर जितने भी स्थानीय विद्यालय के जो कर्मचारी गण हैं, स्टाफ साथी गण हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि मेरे अकेले से, मेरे एज ए संयोजन अकेले से ये 4 दिवसीय प्रतियोगिता का संपन्न नहीं हुई है, लेकिन मेरे स्थानीय विद्यालय का जो स्टाफ है वो भी बधाई के पात्र है। उन्होंने 15 दिवस से ये पूर्ण तैयारी की थी, उस तैयारी के बदौलत ही आज हमारा ये इस टूर्नामेंट का समापन का आयोजन हो रहा है। समस्त मेरे स्टाफ साथी गण को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनमें जुनून है, जज्बा है और एक यूनिटी के साथ में अलग अलग उनको कार्यभार दे रखे थे। बैठक व्यवस्था, टेंट व्यवस्था कौन करेगा, चाय की व्यवस्था, मैनेजिंग, ये जो मैनेजमेंट है उसको अपने अपने प्रभार में आवंटित किया था। उस आवंटन के साथ में उन्होंने अपना दक्षता हासिल की और इसी की बदौलत बहुत शानदार तरीके से ये जिला स्तरीय टूर्नामेंट का समापन आज हो रहा है। हमारे बीच में कैलाश जी रोज साहब जो एमएलए प्रत्याशी जिनकी अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का समापन हुआ है, उनका भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और बधाई देता हूं कि आपने भी इस प्रतियोगिता की सफलता को और भी 4 चांद लगा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अस्तु। जय भारत, जय हिंद। अब मैं ऐसे वक्ता से आपको रूबरू करवाता हूँ जो हमारे वागड़ क्षेत्र में काफ़ी समाज सेवी का कार्य करते हैं, समाज में भी अच्छा मान सम्मान है। इसी बीच इस कार्यक्रम को अंजाम देने के लिए मुख्य अतिथि थे हमारे बीच। धीरज जी बताइए, आज इस गांव ने जो है वो चर्चा का विषय बना दिया है कि इस गांव में जो है भामाशाहों की कमी नहीं है, और भामाशाहों ने 5 भामाशाह मांगे थे मगर इनके पास 25 भामाशाह तैयार हो गए। निश्चित रूप से आज ये एक शानदार आयोजन यहाँ समाप्त हुआ है। 69वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन समारोह था। बरसिंहपुर के समस्त ग्रामवासियों को मैं इस आयोजन के सफलता की बधाई देता हूँ। ये ऐसा आयोजन हमारे वागड़ में हर जगह होते आए हैं, और पहले से हम कहते हैं कि वागड़ भामाशाहों की धरती है, और इसमें वागड़ का कोई गांव अछूता नहीं है।
और मैं आज यहाँ देखा तो जो वर्सिंगपुर के सर्व समाज का मैंने एक कॉम्बिनेशन देखा, वो देख के बहुत बड़ा अच्छा लगा। और एक अच्छा संदेश इस गांव से ये जाएगा कि यहाँ की सर्व समाज राजनीति से ऊपर उठकर गांव के ऐसे आयोजनों में मिलकर इस कार्यक्रम को अंजाम दे रही है। यहाँ पे आज करीब समापन है। समापन में अक्सर ये देखा गया कि मुश्किल से 100-200 लोग रहते हैं। आज समापन के अवसर पर अभी 500 लोगों ने करीब यहाँ भोजन किया है। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि सब मिलकर इस गांव के नाम को रोशन कर रहे हैं। और यहाँ के युवाओं ने जो इसमें सहयोग किया है वो काबिल तारीफ़ है। और ऐसा ही काम हर गांव में गांववासी मिलकर करें। और विभागीय अगर कोई काम प्रिंसिपल को सौंपा जाता है तो इस दायित्व को गांव वाले ऊपर उठकर आगे बढ़ाते रहें, ऐसा ही मेरा निवेदन है। जितेंद्र जी, सरपंच साहब हमारे बीच है। जितेंद्र जी बताइए, आज युवाओं की काफ़ी अच्छी टीम है आपके पास और काफ़ी युवाओं ने आपका सहयोग किया इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपके एकता समाचार को धन्यवाद। हमारे वर्सिंगपुर में सर्व समाज के यहाँ लोग निवासरत करते हैं और हर कैसा भी कार्यक्रम हो हमारे यहाँ गांव वालों को एक बार बोलना पड़ता है कि हमें 4 दिवसीय भोजन चाहिए या ये सहयोग चाहिए कि ये चाहिए। गांव के समस्त युवा और वडील जितने भी हैं और जो भी दानदाता हैं वो सब मिलकर आज इस 69वीं जिला स्तरीय जो टूर्नामेंट का समापन था उसमें आज हमारे बीच में सब आए। आपने भी देखा कि वास्तविकता में कितने लोगों ने आज भोजन किया। ऐसा 4 दिनों तक नाश्ता भोजन सभी इसके अलग अलग भामाशाह रखे हुए थे। यहाँ रहने की सभी प्रकार की व्यवस्थाएं थी, जल पानी की सब सारी व्यवस्थाएं थी। तो मैं आपके समाचार के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ कि इसी तरह इस गांव को देखकर हर गांव में अगर ऐसे भामाशाह तैयार हों तो हम सरकार की जो भी ऐसी टूर्नामेंट आती है उसको हम सफल आयोजन कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। महिपाल से हमारे बीच सुतार साहब है। सुतार साहब बताइए, आप टीम लेके आए थे, बताइए कैसा रहा? मैं ही हूँ वर्सिंगपुर में ही एकता समाचार का धन्यवाद देना चाहूँगा। वैसे वर्सिंगपुर गांव में जो सर्व समाज की जो सहयोग रहा वो काफ़ी मतलब देखने को मिला कि ऐसा बहुत कम मिलता है। और मेरा ये अनुभव रहा कि वास्तव में तारीफ़ काबिल है कि इसको हम प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था, हर तरह की सुविधा, हर तरह का मतलब कैसा भी कार्य, युवा भी आगे आ जाते हैं। इस गाँव के लोग इतने अच्छा कार्यक्रम दिया और टूर्नामेंट को सफल बनाया। इससे तो सब ग्रामवासियों को धन्यवाद और राजू भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, हमें मौका मिलने का बहुत बहुत धन्यवाद। अब राजू भाई बुनकर हमारे बीच है, जो मीडिया का काम हमारे इस कार्यक्रम में हमको मीडिया का भी सहयोग मिला है। सर्वप्रथम तो मैं एकता समाचार के राजू भाई जी शेख जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उन्होंने हमें यह मंच दिया है। और मैं इस मंच के माध्यम से आपसे ये कहना चाहता हूं कि वर्सिंग मतलब गांव क्या होता है। हमारे जो देश में गांव की जो परिभाषा है वो वास्तव में यहाँ साकार होती है। जब यह दायित्व हमें मिला टूर्नामेंट का तो हम लोग ये सोच रहे थे कि 4 दिन हम कैसे व्यवस्था करेंगे, भोजन की, पानी की, नाश्ते की। जब हमने यह संदेश गांव में पहुंचाया कि यार जिला स्तर से टूर्नामेंट यहाँ होने जा रही है तो हमारे स्कूल के पास इतने साधन नहीं है कि हम 4 दिन तक इतनी व्यवस्थाएं कर पाएँ और सरकार से भी इतना बजट नहीं मिल पाएगा हमको। तो फिर गांव वालों ने कहा कि आप तो यस कह दो। जब हमने यस कह दिया तो हमको ज़रूरत थी केवल 4 दिन के भामाशाहों की और इन्होंने कम से कम 5 या 6 दिन के भामाशाह खड़े कर दिए। तो कुछ भामाशाहों को रोकना पड़ा कि सर आप नेक्स्ट कभी आपका सहयोग लेंगे हम। तो जहां हमें 4 दिन की भामाशाहों की बात थी तो सुबह में भरपेट नाश्ता, न कि केवल नाश्ता, दोपहर में रोज़ अलग अलग मेनू के अनुसार इनके द्वारा शुद्ध घी में भोजन उपलब्ध करवाया गया। इसके अलावा चाय वगैरह और रोज़ 4 दिनों तक पानी के 50-50 कैन फिल्टर वाटर के। मतलब मैं तो ये कहना चाहूँगा कि यह गांव काफ़ी समृद्ध है, सशक्त है और बहुत ही अच्छा काम यहाँ के लोगों ने किया है। उससे हम सभी प्रेरित हैं और हम इन सभी के हृदय से आभारी हैं। धन्यवाद।